नमस्कार। मैं अंजलि श्यामबौर और स्वागत है आपका हमारे एम्पावर पीपल के इस प्रोग्राम में। कहते हैं समय बहुत बलवान होता है। उसकी उसका उसका ठीक परिदृश्य हम वर्तमान में हमें दिखाई दे रहा है। कल तक हमारी आंखें ग्लोबल विलेज की अवधारणा से चकाचौंध थी, जबकि आज वही इस समय है जब हम एक दूसरे से कटने को कटिबद्ध हैं। केवल एक वायरस कोरोना, जिसने हमें अपने आप को घरों में जो कैद करने को मजबूर कर दिया है। हर जगह सोशल से लेकर इकोनॉमिकल डिस्टेंस बनाने को हम लोग मजबूर हैं। हमारे साथ हमारे साथ दो मेहमान हैं। झारखंड से प्रसिद्ध आदिवासी कार्यकर्ता वीरेंद्र कुमार जी, और राजस्थान से राष्ट्रीय समता परिवार के अध्यक्ष विजेंद्र मीणा जी। इन दोनों लोगों से हम चर्चा करेंगे कि कोरोना की वजह से झारखंड के दूर दराज इलाकों में, वहीं राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में जो ट्राइबल कम्युनिटी है, वो किस तरह की परेशानियों को फेस कर रहे हैं, ये लोग किस तरह से उनकी सहायता कर रहे हैं, क्या किया जाना चाहिए। इन सब मुद्दों पे हम दोनों लोगों से चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, विजेंद्र जी। वीरेंद्र जी। हाँ, जी नमस्कार। जी, जोहार। नमस्ते। जो है वीरेंद्र जी, कल जब आपसे बात हुई मेरी, तो आप जो है ड्राई फ्रूट बांट रहे थे ट्राइबल इलाकों में। जी जी। हाँ हाँ। तो सर, क्या कोरोना को लेकर कैसा भय है वहां पे? देखिए, कोरोना को लेकर के जो झारखंड में आदिवासी इलाकों में खासकर जो उतनी भय नहीं है, क्योंकि उन लोगों की जो संस्कृति और परंपरा रहा है, सोशल डिस्टेंस का उनकी संस्कृति में रहा है। इसलिए उन लोग उतना भयभीत इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो जंगल में रहते हैं अधिकतर, और जंगल के इलाके में लोग आना जाना कम करते हैं। तो इसलिए उन लोगों का, लेकिन उनके साथ साथ भय तो नहीं है, लेकिन जो उनको कोरोना के बारे में जो सुनते हैं उन लोग, और जो लोग बाहर कमाने गए हैं, गुजरात गए हैं, कुछ मुंबई में फंसे हैं, कुछ नासिक में फंसे हैं, इस तरह जो बाहर गए हैं काम करने के लिए, उन लोग अपने घरों में फोन कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे बीमारी है, ऐसे फैलता है, हम लोगों को ठीक से रहना है। तो घर परिवार तो थोड़ा भयभीत हैं, लेकिन जब हम लोगों ने उनके साथ बात किया, और उन लोग क्या किया है, गांव में अपना जो है सो लॉकडाउन को लेके बांस और पत्ता से घेर दिया है कि हमारे गांव में कोई नहीं आएगा ना कोई जाएगा। तो इसलिए उन लोग तो पूरे जी गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में लॉकडाउन करके रखा है। लेकिन एक तरह से उन लोगों में भय का माहौल थोड़ा सा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। साथ में जो उनके परिवार फंस गए हैं, तो उन लोगों के बीच हम जी लोगों ने बोला कि उन लोगों का सबसे पहले है कि खाने का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। थोड़े बहुत जिनके क्योंकि अभी के सीजन में ही खाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको होता है, तो उनके जी परिवार तो बाहर में है, तो उन लोगों को हम लोगों ने फिर चावल, दाल, तेल, आलू, ये सब हम लोगों ने, साबुन, ये हम लोगों ने उन लोगों को थोड़ा मदद किए, और बोले कि आप लोग जी तो हाथ धोते ही हैं राख से, लेकिन इस बार साबुन से धोइए, अच्छा रहेगा। और नहीं तो आप अपने घर में भी थोड़ा सा, जो बगान में आपका नींबू है या फिटकरी जी है मार्केट का, उससे भी आप बना के धो सकते हैं। तो ये उन लोग कर रहे हैं। लेकिन उन लोग को ये भी जी कहना है जी कि महुआ महुआ जो अभी है, कुछ कुछ महुआ से भी लोग उन लोग सैनिटाइजर बनाया है। तो अच्छा है, कम से कम महुआ सुना कि वाइन 60% 70% होना चाहिए। तो उन जी लोग थोड़ा महुआ से भी अपना सैनिटाइजर को बनाया है। अच्छा है, गांव का एक पहला बार हमको अनुभव हुआ देखने का। गांव के आदिवासी लोग पहले से ही बहुत समृद्ध है संस्कृति उनकी। लेकिन उन लोगों का ये तो हम लोग थोड़ा सा मदद किए, लेकिन अभी जो जंगली उन लोगों का जितने भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, वो अभी मार्च से लेकर
मई तक ज्यादा होता है ना। और इसी समय में लॉकडाउन हुआ, और इस समय से लॉकडाउन होने के कारण से उन लोगों को तेंदू पत्ता, जो बीड़ी पत्ता हम लोग बोलते हैं, उन लोग नहीं तोड़ जी पाए। अभी शुरू कर रहे हैं तो उनका एक लॉस हुआ। दूसरा, उनको जो चिरौंजी हम लोग बोलते हैं, चिरौंजी भी उनको लॉस हुआ। और साथ साथ में महुआ भी उनको लॉस हुआ, क्योंकि महुआ के समय जी ही लॉकडाउन हुआ, अभी लोग शुरू किए। तो ये सब वीरेंद्र सारे जी, आप उनके जो हैं। अ, जो आर्थिक पहलू है कोरोना की वजह से, इस पर आएंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा विजयन जी से पूछ लें राजस्थान के हालचाल। राजस्थान में खैर कांग्रेस सरकार की काफी तारीफ लोग कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कोरोना की रोकथाम के लिए उपाय किए हैं। विजेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? जी, नमस्ते साथी। मैं राजस्थान के बारे में आपको बताऊंगा कि राजस्थान का जो कोरोना का प्रभाव था, वो राजस्थान के भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा शुरू हुआ था। जी और राजस्थान के भीलवाड़ा को ही बाद में जाकर पूरे देश में कोरोना से रोकथाम के लिए एक मॉडल के रूप में देखा गया है। और राजस्थान में हाँ, जो, वो भीलवाड़ा मॉडल, अगर हम भीलवाड़ा राजस्थान मॉडल में, जो है प्रचारित करी थी सरकार ने, जी जी, फैला हुआ था। अब अब क्या है वो अब अगर मॉडल, हम, जरा बताएंगे? अ, जी, हम बताना चाहेंगे कि वो भीलवाड़ा में उन्होंने सबसे ब्रेकडाउन करने के साथ साथ उन्होंने उन चीजों को वहां पर रोकने की कोशिश की। और जो टेस्टिंग है उसको भी उन्होंने बढ़ाया बढ़ाया तुरंत, और लोगों को एक दूसरे से जगह से बिल्कुल रोक दिया, काट दिया गया। तो इस तरीके से उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरीके से इसको रोका जाए। लेकिन हम राजस्थान के दूसरे हिस्से में, जैसे राजस्थान के जहाँ पर अधिकतर आदिवासी लोग रहते हैं, तो राजस्थान में जो आदिवासी है वो खेती से जुड़े हुए हैं, खेती किसानी करने वाले आदिवासी लोग हैं। अधिकतर पूर्वी राजस्थान की तरफ हम देखेंगे तो मीणा समुदाय रहता है, जहाँ पर सवाई माधोपुर, कोटा और इधर करौली की तरफ। जी और फिर अगर हम दक्षिण की तरफ जाते हैं तो उधर भील, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ में भी जाता है। तो हम सारे रिपोर्ट उठा के देखते हैं तो इनमें कोरोना का प्रभाव अभी तक बहुत कम दिखाई दिया है। अभी जी सवाई माधोपुर जिला तो अभी 4-5 दिन पहले ही इससे प्रभावित हुआ था। इसके पहले यहाँ पर कोई केस नहीं मिला था। दौसा में कुछ संख्या ज्यादा है। तो इससे हम देख सकते हैं कि ये जो लोग, ये मीणा आदिवासी समुदाय से जो लोग थे, ये किसानी से जुड़े हुए, और इन्होंने अपना खेती के, अभी जो खेती बाड़ी का समय था, फसल काटने का समय था, जैसे कोरोना की शुरुआत होती है यहाँ पर फैलने लगता है, तो लोग अपने घरों में रुके हुए थे, अपने खेतों में रुके हुए थे, उनका बाहर आना जाना नहीं था। इसलिए वो लोग अभी तक बचे रहे, क्योंकि वो उन लोगों के संपर्क में नहीं आए, बाहरी लोगों के में, इसलिए ये अभी तक गांव तक नहीं फैला है। ये हमारा उसको जी पॉजिटिव पॉइंट बोल सकते हैं कि कोरोना से किस तरीके से हम गांव वाले बचे हुए हैं अभी तक, जो आदिवासी समुदाय है वो। और उन्होंने उससे बचने के लिए, बचने अपनी खेती बाड़ी का काम तो शुरू जारी रखा। और अब इन लोगों ने क्या किया कि बचने के लिए अपने गांव को दूसरे गांवों से, या जहाँ मुख्य सड़कें जोड़ती, मुख्य सड़क उस गांव को जोड़ती, वहां से अलग कर दिया। जैसे कि कांटे डाल दिए रास्ते में, या गड्ढा खोद दिया गया, क्योंकि प्रत्येक गांव ने ये। और इसके साथ साथ जब गांव से जो बाहर लोग रह रहे थे, या स्टूडेंट्स हो या मजदूर हो, या जो भी लोग गांव से बाहर रह रहे थे, वो वापस जब लौट कर आए कोरोना के प्रभाव के बढ़ते प्रभाव के समय, तो गांव वालों ने इतनी जागरूकता दिखाई कि उन्होंने तुरंत उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दे दी, वहां पर डॉक्टर को दे दी, जो भी वहां पर सुविधा दी गई थी। तो जिससे कि क्या थी कि उन लोगों को वहां से तुरंत जांच की जाती थी, उसी के बाद उनको गांव भेजा जाता था। तो जिससे भी हो सकता है कि उनमें से कोई पॉजिटिव निकल आता। तो एक उन लोगों को बचने के लिए उन्होंने इसको गंभीरता से लेकर गांव वालों ने, किसानों ने, आदिवासियों ने, और इससे अपने आप को बचाए रखा है। जी तो विजेंद्र इसलिए जी, सबसे कम, जी जी विजेंद्र जी, ये तो किसानों की बात हो गई, जो जिनके पास जमीन है, उनके बारे में जानना चाहेंगे, जो भूमिहीन, उनको क्या क्या दिक्कत है इसका? आवाज नहीं आई मुझे, फिर से आप कुछ। ओके सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो भूमिहीन किसान है, जैसे जी दूसरों का बटाईदार खेती करते हैं, या फिर मजदूर है जिनके पास कोई जमीन नहीं है, कोरोना की जी वजह जी से सारे काम धंधे बंद हैं,
वो किस तरह जी। की परेशानी फेस कर रहे हैं और उससे कैसे निपट रहे हैं? एक्चुअली गांव में जो मजदूर है, वो भूमिहीन किसान है, आदिवासी है, जिनके पास भूमि नहीं है, वो इस समय क्या है, फसल काटने का जो समय था, वो किसान के घरों में जाकर पैसा भी मिल रहा था, और जैसे अनाज आता है तो वो उनके सहयोग के रूप में ले लिया गया। इसके साथ साथ गांव वाले जिनके पास भूमि है, जिनके पास फसल थी, खाने के लिए खाद्यान्न था, उन लोगों ने अपने सहयोग से, उन्होंने अपनी मानवता दिखाते हुए अपने स्तर से गांव के प्रत्येक परिवार को ये देखा सामूहिक रूप से कि कौन किसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास खाने की समस्या है। उनको सबने अपने अपने घर से, किसी ने 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो गेहूं इकट्ठा किया, उन घरों को दिया गया है। जैसे कि गांव के प्रत्येक को देखा जा सकता है। उसके अलावा गांव के इन किसानों ने जो शहरों के आसपास रह रहे हैं, और शहरों में जो मजदूर रह रहे थे, जो भूमिहीन थे या मजदूर थे, जो डेली वेजेज मजदूर थे, उन सब के लिए गांव के आसपास के गांव के लोगों ने, कई संस्थाओं को गेहूं के बराबर गेहूं पहुंचाया जा रहा है। रोज ऐसी कई 3-4 संस्थाएं जो हमारे इलाके में काम कर रही है, उनको लगातार गांव वाले अपनी ही तरफ से आगे आकर गेहूं इकट्ठा करके उन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि वो लोग भूखे ना मरे। तो हम कह सकते हैं कि एक तो गांव में रहने वाला किसान आदिवासी जो खुद तो भूखे नहीं मर रहा है, क्योंकि उसके पास उतने खाद्यान्न है, उसके पास संसाधन है, और इसके साथ साथ वो दूसरे भूमिहीन मजदूरों को भी भूखे से नहीं मरने दे रहा है। तो इस तरीके से वो अपने अपने सहयोग के आधार पर लोगों को मदद कर रहा है। जी जी। आवाज आ रही है? वीरेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी? अंजलि जी? हाँ हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि किसानों ने किस तरीके से अपने अपने स्तर पर, और इसके साथ देख सकते हैं कि किसानों की, जो गांव में जो किसान आदिवासी लोग रह रहे हैं, उनकी जो निर्भरता है वो शहरों पे अभी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है। इसलिए वो इस बीमारी से अपने आप को अपने गांव से निकल तो उस उनके हेलो। पर हो जाती है। हेलो। हाँ वो हेलो। अपने रसद सामग्री लोग अपने पास पहुंचा। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हाँ हाँ मतलब आवाज आ रही है। जी, आवाज आ रही है अंजलि? दिया गया मेरा। जी अंजलि जी। नेटवर्क प्रॉब्लम है हेलो। शायद। हाँ, हेलो। अंजुले जी। हेलो। हेलो। मेरी। वीरेंद्र जी, आप सुन रहे हैं? हाँ हम सुन रहे हैं। हाँ, तो मैं बोलता हूँ, हो सकता है उनकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है। हाँ हेलो। बोलिए। तो इस तरीके से जो राजस्थान के आदिवासी ग्रामीण इलाकों में जो मजदूर रह रहे हैं, या जो किसान रह रहे हैं, उन्होंने अपनी अपने आप को तो इस बीमारी से बचाते हुए अपनी भूखे मरने या किसी भी तरीके से दिक्कतें वीरेंद्र आर्थिक जी, रूप से। जी जी। वीरेंद्र जी, आप दोनों लोग राजस्थान, और एक लोग झारखंड। राजस्थान और कोटा में फिलहाल जो है झारखंड स्टूडेंट फंसे हुए हैं। तो हेमंत सोरेन कह रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री, कि हम अपने स्टूडेंट को अभी वापस नहीं बुला सकते। वहां के लोग क्या सोच रहे हैं? झारखंड के देखिए लोग अपने बच्चों दो को बात। लेके वो कितने फिक्रमंद हैं? नहीं, बच्चे को लेके काफी फिक्रमंद हैं। लेकिन वहां पर झारखंड में ये भी देख रहे हैं लोग कि दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्रियों ने बुला लिया और भले वो क्वारंटाइन में रखा, तो झारखंड में भी मुख्यमंत्री ला के क्वारंटाइन में रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो वहाँ जो लड़के हैं उनको थोड़ा सा खाना में दिक्कत हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जी ऐसे बात किए वहाँ के मुख्यमंत्री से
है ना। और ये बोले हैं कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तब बुलाएंगे। इन लोगों का इच्छा था कि जिस तरह आंध्र प्रदेश लाए उस तरह यहाँ ला के क्वारंटाइन में रखे, ताकि उनको खाना तो मिल सके। वहां पे खाना में थोड़ा लड़के लोग को वहां दिक्कत हो रहा है। लड़के खुद फोन कर रहे हैं और फोन करके बोल रहे हैं कि खाने में दिक्कत आ रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर सारे लोग, हम लोग घूमते हैं तो बोलते हैं कि किसी तरह हमारा बच्चा को आ जाता और यहीं पे क्वारंटाइन रहता तो अच्छा रहता। एक तो ये बात है, लेकिन वीरेंद्र जी, एक बात। हाँ। वीरेंद्र जी, हाँ, बोल रहे हैं। वीरेंद्र जी, जो कोरोना की वजह से जो आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई है, जैसे आदिवासी जो अपना महुआ या ये पत्ते वगैरह जो बेचते हैं, जिसकी वजह से आय करते हैं, अर्जित करते हैं, वो रास्ते बंद फिलहाल तो बंद है, लेकिन उससे इन्हें दूर करने के कौन से उपाय किए जा रहे हैं, देखिए, दो बात सरकार है। के एक द्वारा तो या फिर आप लोग के द्वारा? देखिए, हम लोगों ने अर्जुन मुंडा से एडवोकेसी किया और मुख्यमंत्री से एडवोकेसी करके जो वन धन योजना है, जो पूरे देश में 49 तरह के एमएफपी, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को 49 तरह के जो आइटम्स पे उन्होंने रेट फिक्स करके जो खरीद का ऑर्डर किए हैं, वो झारखंड में यहाँ के मुख्यमंत्री अभी चिट्ठी नहीं भेजे हैं, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि वो जल्दी से चिट्ठी भेज दें। तो यहाँ पे पंचायत स्तर पे और जिला स्तर पे उसको खरीदारी के लिए हो सकता है। तो हम लोग सरकार से बोल रहे हैं कि अब जिला नहीं, पंचायत कीजिए। तभी कुछ 2 दिन पहले हम लोगों को मोटा से इसी तरह का ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। हम लोग देश भर के तमाम संगठन के लोग थे और उन्होंने हमने बोले कि हाट बाजार में भी आप इनको सामान को लेने, खरीदारी करने के लिए कीजिए उपाय, तभी हो सकता है। अब जिला लेवल पे कौन जाएगा? तो मुख्यमंत्री शायद कुछ दिन, 1-2 दिन में चिट्ठी इशू करेंगे। तो उन लोग जब लॉकडाउन जो किए हैं, गांव के लोग, आदिवासी लोग या और गांव के लोग, उन्होंने रास्ता खोलेंगे, क्योंकि उनके जब जो उनके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उनको जब उनको बेचने के लिए भी जाएंगे और तो उनको वो रास्ता खोलेंगे। लेकिन अभी भी उन लोग देखते हैं कि कौन मेरे गांव में नया आदमी आ रहा है, कौन मेरे गांव में बगल का लोग है। इसलिए आदिवासी लोग का जो संगठन है, वो पूरा बहुत गांव में मजबूत है। और मजबूत होने के कारण ही उन लोग निर्णय खुद लेता है कि कब रास्ता खोलना है, किनको आना है, नहीं आने देना है। ये सब उन लोग खुद निर्णय लेते हैं और उसके अनुसार उन लोग काम करते हैं। तो हमको लगता है आने वाले कुछ हफ्ते में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का सरकार खरीदारी के लिए सोचेगी, तो वो लोग रास्ता खोलेंगे। और अभी तो उन लोग लॉकडाउन करके ही रखे, क्योंकि अभी महुआ का सीजन चल रहा है, चिरौंजी का चल रहा है, तेंदुपत्ता का चल रहा है, इमली का चल रहा है, लाह चल रहा है, लैक वाला। तो इन लोग अभी सब घर में ही जमा किए हैं, अब बेचेंगे उनको। तो इस समय उन लोग रास्ता खोलेंगे। विजेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में? विजेंद्र जी। मैं कहना चाह रहा था कि किस तरीके से ये ये तो हमारे जैसे राजस्थान में भी है, तो ये तो ग्रामीण जो स्थायी रूप से वहां शहर गाँव में रह रहे थे, उन लोगों का समाधान था, उन लोगों की बचाव थे कोरोना से, कि वो अपने आप को अपने पास जो खाद्यान्न है उससे भूखे मरने जैसी उनकी स्थिति नहीं है, और इसके साथ साथ वो दूसरे लोगों को भी भूखे नहीं मरने दे रहा है। लेकिन हम इसको अगर दूसरे परिदृश्य में देखें तो देश भर में जो आदिवासी समुदाय है, तो उन आदिवासी समुदाय के कई सारे लोग दूसरे राज्यों में या दूसरे प्रमुख शहरों में मजदूरी करने जो जा रहे हैं, तो उन लोगों की स्थिति बहुत ही बुरी है। हम कह सकते हैं कि अभी जो कोरोना वायरस से जो महामारी फैल रही है, इससे ये लोग इतने ज्यादा पीड़ित नहीं है, उससे ज्यादा पीड़ित ये व्यवस्था से पीड़ित है कि उन लोगों के लिए जहां पर वो मजदूरी कर रहे थे, वहां मजदूरी के जो छोटे मोटे उद्योग थे वो बंद हो जाने के बाद उनको वहां से निकाल दिया गया है। और निकालने के बाद वो सड़कों पर आ गए हैं। सड़कों पर आने के बाद क्योंकि बीमारी ऐसी है कि हाँ, कोई किसी से मिलना नहीं चाहता या दूरी बनाए रखना चाहता है, जो जरूरी भी है। तो जब दूरी बनाना चाहता है, तो अगर कोई आदमी कहीं उद्योग में लगा हुआ है, वहां से वो हट जाता है, तो उसके बाद में उसके रहने की क्या व्यवस्था है, खाने की क्या व्यवस्था है।
क्योंकि शहरों में इस चीज को बड़ी समस्या है कि उनके खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। वो लोग सोचते हैं कि किसी भी तरीके से अपने घर की तरफ लौट जाए, तो वो लोग अपने घर की तरफ लौटने की सोच है, तो पास साधन नहीं है, कि वाहन नहीं है कि वो किस तरह से अपने घरों तक पहुंचे, क्योंकि कई 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 लोग कई मीटर कई 2 किलोमीटर और कई 4 किलोमीटर दूर तक रह रहे हैं। उसमें से कई आदिवासी मजदूर हैं जो अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, लगातार वो पैदल चलकर अपने घरों की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको समस्या रास्ते में खाने की हो रही है, उसके साथ साथ इतना लगातार आदमी पैदल चल रहा है, उसकी भी उनको दिक्कत हो रही है। तो हमको इस चीज को समझना होगा कि उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है, क्यों नहीं की, अगर नहीं की है तो। क्योंकि जिस तरीके से कोटा में फंसे छात्रों को निकालने के लिए सरकार प्रत्येक स्टेट की सरकार उनको वहां से लाकर अपने स्टेट में लाना चाहती है, उसी तरीके से किसी न किसी तरह की व्यवस्था इन लोगों को करनी चाहिए थी कि मजदूरों को जो रास्ते में चल रहे हैं या निकल पड़े अपने घरों से, उनको कहीं ना कहीं खाने की व्यवस्था होने के नाते तो उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये सरकार का जो हम बोल सकते हैं कि जो मजदूरों को सबसे पड़ता है चीज, सबसे पीड़ित है, कई ऐसी लोगों की मौत, जबकि मुझे लगता है कि अब तक वीरेंद्र जी, तो इस को हमें जी जी वीरेंद्र जी, आपको क्या लगता है क्या क्या करना चाहिए जिससे जो है ट्राइबल कम्युनिटी को जो है सहूलियत हो इस लॉकडाउन के दौरान? थोड़ा माइक म्यूट करेंगे दूसरे का तो एक तो दो बात है, एक तो हम विजेंद्र जी के सुन रहे जो आदिवासी लोग जो बाहर में फंसे हैं, आदिवासी लोग कम बोलते हैं, जिसका कारण हम लोग बाहर से फोन आ रहा है कि उन लोग का लोकल लोग जब सामान सरकार बांटने जाती है, सरकार के लोग, तो लोकल लोग ही वहां हावी होकर के छीन ले रहे हैं। तो बाकी जो बाहर के लोग जो यहाँ से गए हैं कुछ मजदूरी करने, हालांकि आदिवासी समुदाय में बाहर बहुत कम लोग जाते हैं, ठीक है, बहुत कम लोग, मतलब कहेंगे आप तो अभी विस्थापन के खिलाफ, हम विस्थापन के चलते झारखंड में ज्यादा गए हैं बाहर, ये हम मानते हैं, लेकिन आदिवासी लोग बहुत कम बात जाते हैं बाहर। अधिकतर वो घर में ही उनका जंगल से, खेती से और पशुपालन उनका मुख्य रहा है, और उनको मांगने का आदत नहीं रहा है। लेकिन ये सब से निकलने का मुझे जो लग रहा है कि अगर आदिवासियों को आप देखें तो पहले, सबसे पहले जो उनके संसाधन है, जो उनके संसाधन पे उनको जब तक उनको व्यवस्थापन उनके संसाधन के अनुसार नहीं होगा, उनकी संस्कृति के अनुसार, तब तक इनकी अस्थाई जो है समाधान नहीं होगा। ऐसे सरकार चावल बांट दे, आलू बांट दे तो उन लोग ले लेगा, लेकिन वो बोलेगा नहीं, भूखे रहेगा आदिवासी, फिर भी वो नहीं बोलेगा कि हमको दीजिए आप, है ना, ये नहीं बोलने की आदत ही नहीं है। तो हम लोगों ने बोला है कि जो अभी जो जंगली फल फ्रूट है अभी के समय में, इनका आप रेट अधिक लीजिए, इसका रेट बढ़ाइए ताकि उनको मिले। दूसरा बात हम लोग कह रहे हैं कि इनके जो संसाधन है ऑलरेडी, जो पानी है, खेती है, इनका व्यवस्थापन के लिए आप उनके अनुसार थोड़ा उनका काम कीजिए, और जो मनरेगा का काम है उनका रेट बढ़ाइए मनरेगा में, और जो मनरेगा में जो पानी और लैंड लेवलिंग का काम है उसको ज्यादा दीजिए, ताकि झारखंड में खेती भी होगा और लैंड लेवलिंग उन लोग खेती भी करके, और जंगल से, ये दो उपाय से इनके साधन हो सकते हैं। और जो ये ये जो वन धन योजना है, वन धन योजना में जो सेंट्रल सरकार की स्कीम बहुत अच्छी है, इसमें लोगों को अधिक से अधिक लोगों को शामिल करें, क्योंकि एक पंचायत में 300 लोगों को ही मात्र शामिल कर रहे हैं, और एक पंचायत में आप देखिएगा कि परिवार कम से कम होता है तो 400 से 500, तो हम लोग बोलते हैं कि 500 ही परिवार को शामिल आप करो पूरा पूरी, तो ताकि इनका पूरे सब लोग, इनके आर्थिक बनोपत से होगा तो इनको पेट भरने में भी सुविधा होगा और ये अपना सस्टेनेबल रहेंगे। एक तो ये कह रहे हैं,
और इनकी जो पॉलिसी है, जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा है, इनको ट्राइबल सब प्लान का पैसा का उपयोग लाइवलीहुड में होना है केवल और केवल। तो इस पैसे का उपयोग आप वहीं वहीं करें, ताकि इनकी अस्थायी हो जाए और इनका डेवलपमेंट भी के साथ साथ इनका रोजगार भी हो। ये सब सारी नीतियां में और अगर नहीं लागू करती है सरकार, तो इनको फिर से जो जैसे विस्थापन में इन लोग भगा दिया गया, वैसे हालत इन लोग को हो जाएगा और इनकी संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। तो ये एक देख रहे हैं। लेकिन एक चीज और हम कहना चाहेंगे, बस थोड़ा सा, इस समुदाय में जो पीवीटी जी हैं, जिनको बोलते हैं आदिम जनजाति, उनकी हालत बहुत खराब है, क्योंकि वो पूरी जंगल पे डिपेंड है। और उन लोग जंगल से सिर्फ दो ही चीज कलेक्शन करते हैं, हनी और दूसरा वो रस्सी बनाने का। और इनका हनी भी अभी नहीं बिका और न मिला जंगल में, और रस्सी भी नहीं बना पाए। तो ये जो आदिम जनजाति हैं, जिनको सरकार बहुत मानती है, इनकी हालत बहुत ही खराब है। मतलब इनको सरकार 35 किलो अनाज देती है प्रत्येक महीना, उससे इनका भोजन नहीं सफिशिएंट है। तो इन आदिम जनजातियों के ऊपर विशेष रूप से सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, जो अभी भी भूखे सोते हैं। पहले तो सो रहे थे, लेकिन अभी भी भूखे सोते हैं। तो ये हम लोग जा करके उनको आज तक नया कपड़ा भी नहीं पहने। बताइए, ये आदिम जनजाति। अब जंगल भी कम हो गया माइनिंग के वजह से, बड़े डेमो के वजह से, तो इनको जंगल में वो सामान भी नहीं मिल रहा है। तो इनकी हालत बहुत ही खराब है पीवीटी जी की। जो तो यही कहना था, इस माध्यम से हम कह रहे हैं कि अगर सारे लोग इस देश के अगर उन आदिम जनजातियों को अभी भी सोचेंगे, तो उनकी संस्कृति इतनी समृद्ध है और अभी भी बीमार नहीं पड़ते उन लोग। तो उनको उनसे सीखना क्या जरूरत है अभी, मुझे लग रहा है। जी हाँ, तो यही अब विजेंद्र जी, विजेंद्र जी, जी राजस्थान में घुमंतू जनजाति है बहुत बड़ी। राजस्थान की घुमंतू जो जनजाति है, वो कौन किस तरह की परेशानी को फेस कर रही है, और सरकार या सोशल संगठन जो या सोशल एक्टिविस्ट है, उनकी किस तरह से हेल्प कर रहे हैं उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए? राजस्थान में सबसे ज्यादा जो घुमंतू जनजाति है, जैसे लवार है, बनिया है, इस तरह की जो जातियां है, ये क्या के पास वो डेली काम विश्वविद्यालय नहीं दी गई है। अगर उनके जहाँ एरिया में, शहरों के अगल बगल में जहाँ भी वो लोग रह रहे हैं, तो सरकार ने उन तक कुछ पहुंचाया नहीं है। हाँ, सरकार ने कुछ उनका आंकड़ा इकट्ठा किया है और अपनी कुछ योजनाएं या स्कीम दी है कि इस तरह के हम प्रत्येक जो भूमिहीन या मजदूर जो लोग रह रहे हैं, इनके लिए कुछ खाने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। जी, 4 संस्थाएं हैं जो राशन की मिल रही दूसरे ग्रामीण आदिवासी लोगों द्वारा, तो अब दूसरे भूमिहीन आदिवासियों, किसानों, मजदूरों के लिए वो अपने खाने करवा रहे हैं। तो इस तरह के संकट तो देखना है। उधर उदयपुर की तरफ उसमें तो देती है, लेकिन वहां पर गांव में इस तरह से बहुत सारे लोग हैं कि टीवी के माध्यम से जो लोगों को सूचना मिल रही है उनको मिल गई। उसके अलावा जिन लोगों के पास घरों में टीवी वगैरह नहीं है, उनको ये भी नहीं जानता है हाँ देश में कोई बीमारी फैली, लेकिन ये है क्या बीमारी, इससे बचाव कैसे होगा, और अगर इसके लक्षण क्या है, हमको क्या करना है, ये उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि सरकार ने, हम कह सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से या ऑनलाइन ही इसकी अधिकतर जानकारी दी है, गांव में जाकर इसके ज्यादा सचेत नहीं किया है। और जो
हाइड्रोक्लोरोवैक्सीन के बारे में जो था कि उनको छिड़काव गांव में, तो उन्होंने अपने स्तर से प्रशासन से गुहार लगाकर जो लोग कर पाए, जो सरपंच, उन्होंने अपने स्तर से की है। कुछ लोगों ने मास्क बांटे हैं और गांव खुद ही अपने गांव के कुछ लोग जो सहायता कर रहे हैं, जो सेवाभावी है, वो लोग अपने स्तर से मास्क बनाकर गांव में बांट रहे हैं। सरकार की तरफ से उस तरीके से मास्क नहीं पहुंचाए। हाँ, कुछ सरकार ने कुछ हद तक विधायकों के माध्यम से मास्क पहुंचाए थे, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए ग्रामीण इलाकों में बहुत सारी जगह पे। जी तो आदिवासियों को सबसे बड़ी दिक्कत या समस्या है कि वो अपना बचाव तो कर रहे हैं इससे, क्योंकि वो दूसरे लोगों से संपर्क में नहीं आ रहे हैं और बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर उनको किसी वजह से अगर उनके बीच कोई एक पहुंच जाता है और उनमें वो फैलाव हो जाता है, तो उनके लिए बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो उनमें बहुत तेजी से फैलेगा, क्योंकि जब तक सरकार उनकी जांच करेगी और उनकी रिपोर्ट आएगी और उनको संभालने की कोशिश करेगी, तब तक बहुत सारा समुदाय उससे ग्रसित हो जाएगा। तो चिंता इस बात की है कि जब वायरस फैल जाएगा तो क्या किया, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ग्रामीण स्तर पर जाकर कि किसी न किसी रूप में उनको इन चीजों से बचाया जाए और ग्रामीणों के ऊपर नहीं रहा जा सके। जिस तरीके से सरकार भी पूरी तरीके से कह रही है कि हम लोग अपने स्तर से तो कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी वजह से आ जाता है से क्या किया, वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि उससे कैसे बचा जाए। तो जी ये जो अभी समस्या है, ये हमारे व्यवस्था को, जो ग्रामीण इलाकों में या आदिवासी इलाकों में बड़ी अभी उस तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाई है। ये बीमारी ने शहरों को ही सबसे ज्यादा अपनी चपेट में लिया है, और जब शहरों को सबसे ज्यादा चपेट में लिया तो सरकार का पूरा ध्यान शहरों की तरफ ही है, और गांव में या आदिवासियों के बीच इसको उस गंभीरता से नहीं लिया गया है। और उनके अगर वहां पर गांव में अगर उनको भूखे मर रहे हैं या जो भूमिहीन आदिवासी, अगर उनके पास खाने का लिए ना, तो सरकार ने ग्रामीण स्तर पर भी उनके लिए कुछ नहीं किया। वो उन्हीं संस्थाएं उन्हीं के ऊपर डिपेंड है कि वो लोग उनके खाने की व्यवस्था करेंगे, या आसपास उनके जो लोग रह रहे हैं वही उन्हीं के लिए व्यवस्था करेंगे। ग्रामीण इलाकों में सरकार ने किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की है। उन्होंने टीम निकाल आदेश दिया, लेकिन अभी तक किसी तरह के सरपंचों के माध्यम से उनको नहीं उपलब्ध हुआ। लोगों का सहयोग है जो उनको जरूर उपलब्ध हुआ है। तो जहां तक जानकारी है, गांव में लोग भूखे नहीं मर रहे इस बीमारी से। जी विजयन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार ने जैसे मनरेगा के और फिर जो जनधन खाते हैं उनमें 500 रुपए डालने की जो बातें कही थी, क्या राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में आदिवासी जो महिलाएं हैं, उनके खातों तक वो पैसे गए हैं क्या? जी हाँ, अभी राजस्थान सरकार में या जो भी केंद्र सरकार ने जो व्यवस्था की थी, तो उसमें अभी तक 2 किस्त जी कोविड-19 को लेकर 2 किस्त आ चुकी है। एक पहली किस्त थी, वो 1000 रुपए की थी, और दूसरी किस्त 1500 रुपए की थी। तो वो कई सारी जी महिलाओं के जो जनधन खाते थे महिलाओं के नाम से, उनमें वो राशि आ चुकी है। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे परिवार हैं जिनको ज्यादा सख्त जरूरत थी, उन लोगों को वो नहीं आ पाया है, क्योंकि उनको ट्रांजैक्शन मैंने खुद ऑनलाइन चेक किया था, उनका ट्रांजैक्शन फेल्ड दिखा। उनका नाम तो वहां आ रहा है, लेकिन उनको ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। उसके अलावा कई ऐसे लोग थे जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो उनके साथ समस्या है कि अब या तो उनका बैंक खाता पहले से बहुत दिनों से बंद होगा, या ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो उस वजह से बंद हो गया है, या किसी कारणवश उनमें ट्रांजैक्शन नहीं हो जी पाया, वो फेल है। तो जिन लोगों को ज्यादा जरूरत थी उस मदद की, वो लोग उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। और उसके बाद में जब उन लोगों की जानकारी हो चुकी है कुछ लोगों को कि अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो उनको समस्या आ रही है कि हम इसको कैसे प्राप्त करें, कैसे निकालें। क्योंकि कुछ लोगों का अगर फेल्ड दिखा रहा है, तो उनको ये भी नहीं जानकारी कि अब इसको क्या किया जाए, कहाँ पर से संपर्क किया जाए कि हमारे अकाउंट में फिर से खाते में राशि आ जाए, या जिनका नाम नहीं आया है लिस्ट में उनको कैसे पैसा मिले। इस तरह की जानकारी नहीं उपलब्ध करवाई जा रही है। हमने कुछ जो सीएससी गवर्नमेंट, मतलब राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा सीएससी सेंटर, जो कंप्यूटर सेंटर चलाए जा रहे हैं, उनके जो अच्छे जानकार लोग थे, उनके माध्यम से गांव में ये उपलब्ध करवाया है कि अगर आपको किसी भी तरह की समस्या होती है तो आप इनसे संपर्क करके उसका समाधान निकालने की कोशिश करें। लेकिन ये कहाँ तक किया जा सकता है? तो जो और भी ज्यादा दूर दराज शहरों से दूर दराज इलाकों में जो ग्रामीण आदिवासी इलाके हैं, वहां पर इन समस्याओं का सामना जी करना पड़ा। अभी तक उन लोगों को यही नहीं पता कि उनके खाते में राशि आ चुकी है। अभी मुझे जी ये चार यानी पांच दिन बहुत पहले पता चला, तो मैंने कई ही खुद सारे उस सरकारी जी जी सरकारी सहायता को
पहुंचने में मिसकम्युनिकेशन भी बहुत बड़ा बाधक है। जी जी जी। वीरेंद्र जी, झारखंड वीरेंद्र जी, आपके झारखंड हाँ में सरकारी योजना जो ये जनधन में जो पैसे भेजने की बात है, या फिर उज्ज्वला योजना के थ्रू जो है फ्री में गैस सिलेंडर देने की बात है, ये किस हद तक पहुंचा है लोगों के देखिए, पास? उज्ज्वला योजना और वो जो पैसा है जनधन वाला में, ये पहुंचा, लेकिन गांव के जी जो सर। आदिवासी लोग हैं वो अभी तक वो पैसा जी निकालने के लिए नहीं बैंक गई हैं, क्योंकि उन लोगों को एक तो सूचना का कम्युनिकेशन वहां तक नहीं पहुंचा है सुदूरवर्ती गांव में। दूसरा, वो बैंक आने जी से हेजिटेट कर रही है कि हम वहां जाएंगे तो इतना भीड़ रहता है, बीमारी फैल जाएगा, तो इसलिए वो नहीं आए। इन उज्ज्वला योजना से बहुत सारे जो अन्य जाति के लोग हैं आदिवासी छोड़ के, वो काफी लोग बैंक में भीड़ लगा लगा के, बहुतों को आया, जी बहुतों का दिखा रहा है, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन एक तो हम एक कहना चाहेंगे, ये तो स्कीम का बात हो गया, सरकार दे रही है तो ठीक है, लेकिन अभी जो विजेंद्र जी बोल रहे थे पहले कि गांव में नहीं फैलेगा, झारखंड में 9.5 लाख लोग माइग्रेट हैं, माने मजदूर केवल हैं, जो अन्य प्रदेशों में है, राजस्थान, जी गुजरात, दिल्ली वगैरह, मध्य प्रदेश। अभी जो झारखंड में जो तीसरा फेज आ गया, उसमें जो लोग बंबई दिल्ली से जो आए, उन्हीं लोगों को कोरोना लेके गांव में आए। जी ठीक है, लेकिन कोरोना लेके गांव में आए, जी गांव में हाँ घूमे, घूमे, पंचायत में गए, सब गया, वो फैल गया। तो अभी जो 9.5 लाख जो लेबर मुंबई से, जी धारावी से आएंगे, गुजरात से आएंगे, बंगाल से आएंगे, उनमें जरूर कुछ न कुछ अंश रहेगा, क्योंकि अभी बंगाल से एक आदमी आया, उसको पकड़ा, वो गांव का ही था, हजारीबाग के बगल का। तो इसी तरह से अभी रांची तो हॉट स्पॉट है, लेकिन इसके अलावे अन्य देखिए, गढ़वा में पकड़ लिया। तो ये जो आएंगे अभी, वो क्वारंटाइन के लिए सरकार के पास पर्याप्त जगह भी नहीं है 9.5 लाख लोगों को, और गांव के लोग मानते भी नहीं है कि अब घर आ गए तो घर चले जाएंगे। और इस तरह उन लोग आने के बाद ये गांव गांव में फैल जाएगा, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि अभी 2 लोगों को, 3 लोगों जी। को देखे अभी झारखंड 3 जिले में, इसी तरह अन्य जिलों में भी फैल जाएगा, और आदिवासी सर, लोग वो सीधे साधे तीनों जिलों के नाम बता दीजिए। हैं। अभी जो जो फैला है तीनों क्या बोल रहे हैं, जी, जोर से तीनों जोर से जिलों का बोलिए, नाम बता दिए सर। जिले का। तीनों जी एक वो गढ़वा, ठीक है, जी एक हजारीबाग, जी हजारीबाग से 2 जगह जी पे हुआ, अरे गढ़वा 2 जगह फैल गया, और जी एक तो रांची का बुंडू में, ठीक है, अंदर गांव में। जी ये जो 3 फैले हैं, जी ये मजदूरी, बंबई में एक ड्राइवर अधिकारी का गाड़ी चलाता था, वो आया, जी ठीक है, और एक ठो कलकत्ता से जो आया, वो वहां जाकर के लेबर का काम करता था। वो कलकत्ता वाला जी आया तो वहां फैला, वो पैदल आया। अब पैदल आया तो झारखंड जी में कितने लोगों को फैला दिया, 2 जगह मोटरसाइकिल से लिफ्ट लिया, एक जगह जीप से लिया। अब सरकार किसको कहां पर खोजेगा, कौन मोटरसाइकिल से कहां। तो ये तो बहुत गंभीर, आने वाला दिन में गांव के लिए बहुत गंभीर सिचुएशन होने वाला है। अभी तो शहर की सिचुएशन जी खराब है, लॉकडाउन खुला तो गांव की सिचुएशन खराब होगा। इसीलिए गांव में जो लोग अभी तक हैं वो सुरक्षित तो हैं, लेकिन आने वाला दिनों में बहुत असुरक्षित हो रहे हैं, और उन्हीं का खाद्यान्न की समस्या उन्हीं को घटेगी, क्योंकि फिर गांव तरफ बढ़ेगा तो गांव तरफ कोई नहीं जाएगा। और उनका जो थोड़ा मोड़ा राशन जो था, जो सरकार दिया, वो अभी खा के खत्म कर रहे हैं, उस समय उनकी दिक्कत और बढ़ेगी। ये हम बता रहे हैं। लेकिन जो योजना की बात है सरकार का, किसान योजना वाला पैसा भी आ गया, 2-2 हजार, उज्ज्वला वाला भी आया, जी महिलाएं, कुछ का आया, कुछ का नहीं आया, कुछ का दिख रहा है। उसी तरह किसान में भी कुछ का आया, जी दिख रहा है नाम, लेकिन पैसा नहीं है। जन धन योजना भी उसी तरह हुआ। जी और ये जब हवा जी फैल गया कि सबके अकाउंट में पैसा आया, तो पूरा जिस तरह भीड़ जी उमड़ता है ना, उस तरह बैंकों में भीड़ उमड़ गया। अब ये तो लॉकडाउन का पालन भी नहीं हुआ, अब सारे लोग इस तरह से उमड़ जाएंगे तो बीमारी तो फैलेगा ही फैलेगा, क्योंकि बैंक तो सर, थोड़ा सा। लेकिन ये लोगों की गलती नहीं है ना। सर, अवेयरनेस सरकार ये भी तो कर सकती है कि बैंक लोगों के घरों तक जाके दे, जैसे खाना घरों तक पहुंचाने की बात हो रही है,
लॉकडाउन के दौरान, उस तरह लोगों के घरों तक जाके भी तो बैंक पैसा दे सकता है, बैंक कर्मचारी जा सकते हैं। बैंक देखिए, बैंक का ह्यूमन रिसोर्स भी उतना नहीं है ना कि बैंक वहां तक जाए। ये तो कभी नहीं जी होगा। अभी आपको बता रहे हैं, झारखंड में मेडिकल का व्यवस्था बहुत ही पुअर है, माने जो स्वास्थ्य का व्यवस्था है झारखंड में। एक रांची का मेडिकल कॉलेज में अभी 2 लोग जो मर गए, उनको बोला गया कि ब्लड अगर समय पर मिल गया रहता तो बच जाता। केवल कोविड के चलते बहुत सारे लोग मर रहे हैं और उनको डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहा है। कह रहा है कि कोविड का पेशेंट को देखेंगे, अन्य पेशेंट को में हम लोग बिजी हैं कोविड के पेशेंट में, तो अन्य लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो मर रहे हैं। तो इस मुद्दे को भी बहुत सिंसियर मुद्दा है कि जो दूसरे बीमारी से लोग ग्रसित हैं उनको सुविधा नहीं मिल पा रही। तो ये बहुत गंभीर का बात है कि आने वाला दिनों में जो पूरे देश का हालत है, इसमें अगर सबको मिल करके अगर नहीं रहा। आदिवासी लोग, हम मानते हैं कि आदिवासी लोग थोड़ा संगठित हैं और अपना संस्कृति को लेकर के थोड़ा मानते हैं बात, लेकिन जो दूसरे लोग उनके गांव में घुस जाएंगे उसी रास्ते से, तो वो नहीं दिक्कत की बात है। सर, गांव तक, जैसे आप लोगों का नारा भी है कि लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम ग्राम सभा। सभा, तो ग्राम सभा के जरिए भी तो ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, उनकी हेल्प लेकर के सरकार ये चीज कर सकती है। कर सकती, आपका कहना सही है। हम लोग वॉलेंटियर हैं, डिस्ट्रिक्ट में हर जगह वॉलेंटियर सेल भी बना हुआ है, लेकिन वॉलेंटियर सेल जी में भी बना है, केवल अनाज बांटने में ही बिजी है लोग। उसको दूसरे तरफ भी ये करना चाहिए, बात सही है। उसको हम लोग बोल जी रहे हैं बैंक में कीजिए, कुछ स्वास्थ्य में लगाइए, कुछ आप स्वास्थ्य के साथ साथ आप उनके जागरूकता में भी लगाइए कि लोगों को कहिए जी सोशल डिस्टेंशन 2 मीटर रखे, 1 मीटर नहीं 2 मीटर, है ना। अभी गांव में सब्जी लोग चल जाते हैं, अभी गांव में जब लॉकडाउन था सब्जी लेके जाते हैं तो लोग कूद पड़ता है, कुछ नहीं है तो कुछ भी तो जी आ जाएगा सब्जी। तो इस तरह से जी हम लोग बोल रहे हैं कि गांव में जो लोग प्रशासन भी को भी सोचना चाहिए। जब मुखिया खबर करता है कि आइए यहाँ पर बाहर से लोग आया है, आप क्वारंटाइन कर लीजिए, तो सरकार क्या बोलती है, मेरे पास जगह नहीं, कहां से खिलाएंगे। तो बताइए, हम लोग खुद बोल रहे हैं ना, 5 पंचायत में हम खुद यहीं पर हजारीबाग में महेश तिग्गा मुखिया हैं, आदिवासी हैं, उनके गांव में आया 40 लोग। प्रशासन को फोन किया, जी इनको क्वारंटाइन में रखिए और खिलाइए पंचायत भवन में। तो बोलता है हमारे पास खाने के लिए उतना व्यवस्था नहीं है कि हम इनको 14 दिन खिला पाएंगे। बताइए, अब फोन करने के जी बाद भी आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, फैलेगा कि नहीं फैलेगा। तो ये बहुत गंभीर स्थिति है जी कि सरकार के पास आर्थिक कई जगह आर्थिक ऐसे प्रॉब्लम है। मामले हैं जहाँ पे खुद हॉस्पिटल गया कि मुझे जांच कराइए, लक्षण है मेरे में कोरोना के, लेकिन हॉस्पिटल ने चेक करने के बजाय वो हटा दिया है या घर देख नहीं आपको कोरोना नहीं है। तो इस तरह की ढेर सारी समस्याएं हैं। विजयन जी, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से, एक एक मिनट में जवाब चाहेंगे सर। आप आगे आने वाले दिनों में किस तरह लोगों की हेल्प कर रहे हैं दूर दराज के इन जी इलाकों में? अंजलि जी, हम अभी अभी भी हमारा अभी कल परसों की बात है कि हमने गांव के, जैसे कि गांव के कई युवा साथी मिलकर हर घर से 5 किलो 10 किलो गेहूं, और जो रकम जो कैश या नगद राशि जो मदद करना चाह रहे हैं वो लोग मदद कर रहे हैं नगद राशि देकर। उसके साथ क्या है कि जब ये लोग, जी हमारा कई सारा गेहूं बोरी इकट्ठा हो जाता है, तो फिर हम जो संस्थाएं जिनके माध्यम से रोज खाना तैयार होता है, पैकेट तैयार होता है और राशन किट तैयार होता है, उन तक हम इन गेहूं वगैरह को पहुंचाते हैं। और संस्थाएं अलग अलग जगह पर इनको जो है, या कहीं ऐसी झुग्गी झोपड़ियां है, उन तक ये लोग राशन किट और उनके जी। भोजन के पैकेट रोज सुबह शाम उनकी खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और इस तरीके से हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं कि लोग एक दूसरे के यहाँ से अच्छा गेहूं सर, इकट्ठा करके उन तक पहुंचाने। विजयन जी, हाँ ये जो है सारी चीजें सहायता पे हैं।
आप लोगों तक ये चीजें, जो आप चीजें लोगों में बांट रहे हैं, ये आप लोगों को कौन उपलब्ध करा रहे हैं? जी, मेरे से पूछ रहे हैं? हमको ये उपलब्ध गांव के लोग ही। अच्छा। जी जी विजय जी। जी, ये चीजें हम जो उपलब्ध करवा रहे हैं, ये गांव के लोगों से ही हमने इकट्ठी की है, कि जो किसान आदिवासी है, जो अभी उनके पास गेहूं, जी अभी ये जस्ट उनकी फसल पककर तैयार हुई है, वो अपने घरों पे ले आए हैं। वो लोग अपनी स्वेच्छा से कुछ कुछ गेहूं अपने स्वेच्छा से लोगों के खाने के लिए उपलब्ध करवाना चाहते हैं। तो वो आगे बढ़कर ये चाहते हैं कि हम अपने 5 किलो, 10 किलो, कोई 1 बोरी गेहूं, कोई 2 बोरी गेहूं, उसके साथ साथ वो पैसा भी उन लोगों तक पहुंचाने के दे रहे हैं लोगों को, कि उनको खाने के 5 किलो गेहूं, 10 किलो गेहूं। और ये हम जी दूसरी जगह पे नहीं, गांव के हमने उन परिवार को भी देखा है कि जिनके पास अगर भूमिहीन है, उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, तो गांव के कुछ जी लोगों ने मिलकर उनके घर तक किसी ने 50 किलो, किसी ने 20 किलो, किसी ने 30 किलो गेहूं उनको उपलब्ध करवा दिया है, कि जिससे कि उनको खाने की कोई समस्या नहीं हो। और बाकी सब्जी वगैरह जी की गांव में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से जो होता है, अपने परिवार के पड़ोस में से कोई मदद ले लो, छाछ, दूध, घी, दूध, इस तरह की चीजें मिल जाती है, जिससे कि वो खा लेते हैं सब्जी रोटी वगैरह को। तो गांव में इस तरह यानी का समाधान हो जा रहा है। पंचायत समिति में सहयोग की भावना काफी है, जिसके जी। थ्रू जो है लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, हाँ, आप कितना सहमत हैं? नहीं, एक तो दो बात है। एक तो राजस्थान का, मैं पैदल चला हूँ राजस्थान में, 1 महीना का जी पैदल मार्च किया। वहां पे कुछ इलाका में दूध दही का बात है तो हो सकता है, लेकिन जो दूर दराज के लोग हैं, जो आदिवासी, एक तो आदिवासी का लोग है कि वो तो दूध दही खाते नहीं, उनका कल्चर जी में ही नहीं। क्योंकि हम लोग तो ज्यादा आदिवासी और दलित के बीच ज्यादा काम किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। जी तो उनका तो जी कल्चर ही नहीं है, न दूध न दही खाने को। उन लोग मानते हैं कि इसका बच्चा है तो इसका है, हमारा नहीं है। तो एक तो हम लोग कह रहे हैं, हम लोग इस बात से, पूरे देश के आदिवासी में ये दूध दही का तो नहीं है, लेकिन सब्जी ठीक है, चल जाता है वगैरह। गेहूं होता जी है तो एक दूसरे को मदद कर लेता है गांव में, ये अच्छी बात है। लेकिन जहां तक हम बात कर रहे हैं देश भर के आदिवासियों का, एक तो है कि जी उनका चलन में है कि एक दूसरे को कोऑपरेट करना, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी जिस तरह का सिचुएशन पूरे देश के आदिवासियों का है, उसमें तो पूरा जी एक तो डिस्प्लेसमेंट का बहुत बड़ा इशू है। जो उनकी जमीन थी वो तो छीना गया, जो जंगल था उसमें कम हो गया जंगल, उनके जो अधिकार थे उनसे भी उनको वंचित होना पड़ रहा है। तो ये सब सारे चीजों को देखते हुए आप देखेंगे तो इनके पास अब केवल एक कुत्ता और एक अल्मुनियम का थाली रह गया। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कुत्ता और अल्मुनियम का थाली। माने ये मतलब अब स्थिति इनके काफी घरों में, खराब है। हाँ, जो समृद्ध थे, इतने बड़े समृद्ध थे, जी जो मालिक थे, वो मालिक नहीं, वो नौकर बन गए। तो इन जो जो जी मालिक से नौकर बन गए, इनको कहीं नहीं, अभी ग्राम सभा का जो बात है कि जब तक ग्राम सभा सशक्त नहीं होगा, और अभी इस स्थिति में ग्राम सभा सशक्त हुए हैं और हो रहे हैं, तो उसके आधार पे जिनके पास है तो देंगे ही। प्लस गांव को तय करके एक जी सामुदायिक विकास का सोच का एक डेवलप करना पड़ेगा। नहीं तो हम मांग के कितना दिन दे सकेंगे? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, इसके ज्यादा तो हम नहीं दे सकेंगे। जी इसलिए इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि देखिए, अभी इससे हम लोग को सीखने का जरूरत है, कोरोना से सीखकर हम कैसे स्वावलंबन बने, जी अपना गांव, अपना पंचायत, अपना राज्य, अपना देश, इसको लेकर के हम लोग, स्वावलंबन को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं कि ताकि स्वावलंबन के दिशा में अगर जी काम होगा तो अस्थाई होगा। तो उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि गांव गांव में लोग जहाँ पे साधन है, उनको सरकार से क्या योजना अभी दे रही है, जैसे मनरेगा के तहत पानी वगैरह, तो हम कहाँ से करें और खेती कैसे करें, बकरी पालन कैसे बढ़ावें, जंगल में जो फल फ्रूट है उसका कटाई हम अंधाधुंध नहीं करके कैसे करें, जो दूसरे लोग नहीं आते हैं काट के ले जाते हैं उसका भी रक्षा करें, ताकि हमारा ये लाइवलीहुड बना रहे और ये अस्थाई होगा। इस दिशा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जी जी वीरेंद्र जी, यानी स्वावलंबी बनना होगा, प्रकृति के साथ हमें रहना जुड़ना सीखना पड़ेगा। होगा फिर से। जो हम्म। है कोरोना या दूसरे टाइप के वायरस से भी हम लड़ सकते हैं, खुद को बचा लड़ सकते। सकते हैं। तो हम्म। इसी के साथ हम विदा लेंगे, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
नमस्कार। जी नमस्ते।